यूसीसी जरूरी है या मजबूरी? देश में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोगों के जहन में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या सच्चाई है और क्या झूठ? बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात कर रही है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि यूसीसी के प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत के कानून के तहत नहीं। ऐसे में इसका विरोध जायज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत पर आधारित है, इसलिए कोई भी मुसलमान उसमें किसी भी तरीके के बदलाव को मंजूर नहीं करेगा। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम महिलाओं को गुमराह कर रहा है, उनसे उनके जायज हक छीन रहा है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी सही है कि मुस्लिम महिलाओं से उनके हक छीने जा रहे हैं? कौन से हक की बात कर रही है बीजेपी? आइए जानते हैं। इससे पहले जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कानून के तहत सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि वो कम से कम ग्रेजुएट हो जाएं। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार और अधिकार उपलब्ध होंगे। अभी पर्सनल लॉ बोर्ड में अलग अलग कानून है। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। उत्तराधिकार में लड़के लड़की की बराबरी की हिस्सेदारी होगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता का सहारा महिला का पति बनेगा। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा। प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी। हलाला और इहत पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना होगा। बच्चे के अनाथ होने पर गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान की जाएगी। पति पत्नी में झगड़े होने पर बच्चे की कस्टडी ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी को दी जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी। अब अपने कमेंट बॉक्स में जाकर खुद सोचकर बताइए, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं।